और आज का एपिसोड लेके मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आप सबके सामने। हॉरर द सीरीज नेम इज उस पार कॉलिंग सीजन 2 द क्रैकी फियर्स। आज है एपिसोड 3 क्योंकि आज इस महीने की लास्ट संडे है और हर महीने की लास्ट संडे को मैं इस चैनल में लेके आता हूँ मेरा ही लिखा हुआ हॉरर स्टोरी जो कि मैं खुद आप सबको सुनाता हूँ। और आज का स्टोरी है छलावा। छलावा। सीमंती एक 9 साल की बच्ची अभी हाल ही में उसकी माँ गुजर चुकी है एक एक्सीडेंट में। टेरेस से गिर गई थी। सीमंती अब उसके पापा के साथ ही दिन बिता रहे हैं। इतने दिन चाहे मम्मी पापा के बीच कितना भी झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, पर हमेशा सीमंती के लिए मम्मी और पापा दोनों ही बहुत प्यारे रहे हैं। दोनों ने ही उस पर बहुत प्यार बरसाए हैं। पर आज मम्मी नहीं है। पर ये सिलसिला शुरू हुआ उस दिन जिस दिन सीमंती बैल्कनी में खड़ी थी। बैल्कनी में सीमंती की पापा आया। ऊपर तारे को, हजारों तारों को देख रही थी सीमंती। पापा से बच्ची ने पूछी, पापा क्या मम्मी और कभी वापस नहीं आएगी? आंसू भरे आंख लेके पापा ने कहा, नहीं नहीं मेरी बच्ची, नहीं आएगी। कड़वा है पर यही सच है। अब सीमंती ने एक ऐसा सवाल पूछ दी जो थोड़ा सा ऑकवर्ड था उसके पापा के लिए। सीमंती ने पूछी, पापा आपके और मम्मी के बीच इतना झगड़ा क्यों होती रहती थी? मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, आप दोनों भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार क्यों नहीं कर पाती थी? सीमंती के पापा ने अपने आप को थोड़ा संभाला और बताया, नहीं मेरे बच्ची, ऐसी बात नहीं है। साथ में रहने से मनमुटाव तो होते रहते हैं, पर मैं भी आपकी मम्मी को बहुत चाहता था और आपकी मम्मी भी मुझे बहुत चाहती थी। उस दिन रात को अपने रूम में डिनर के बाद सोने से पहले सीमंती फिर से एक बार बैल्कनी आई और तब सीमंती की मम्मी की आत्मा
सीमंती के सामने आई हवा में। सीमंती चौंक गई। मम्मी, आप वापस आ गए? मम्मी ने कहा, नहीं बच्ची, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है। मैं तुझे ये बताने के लिए आई हूँ कि मेरी मौत एक एक्सीडेंट नहीं था। तेरे पापा ने ही मुझे छत से धक्का दिया था। जा, अपने पापा के पास जा और उससे बदला ले। तुझे पता है ना, पापा मेरे साथ हर रोज़ झगड़ता था, तो जोश में आके झगड़ते झगड़ते पापा ने मुझे मार दिया। अब तू पापा से बदला ले। पूछ कि मेरे मम्मी को आपने मारा है ना, और फिर जाके अपने पापा को भी मार दे। बच्ची है। सेवंती की खून खौल उठी। तब ऐसा ही हुआ होगा। सेवंती दौड़े दौड़े पापा के पास गई और पापा से पूछी, पापा आप सच सच बताओ मुझे, क्या आपने मम्मी का खून किया? किसी तरह सेवंती के पापा ने बताया, हाँ बेटा, हाँ, मैंने ही आपकी मम्मी को मार दिया था, पर उसकी वजह थी। पर अब पापा को बोलने का मौका नहीं दिया। सेवंती दौड़कर किचन में गई और एक चाकू लेके ऐसे खोप दिया अपने पापा की पेट में कि पापा की मौत हो गई। और उधर सेवंती की मम्मी हंस रही थी। क्यों? मैंने आखिर मेरा बदला ले ही लिया ना। सेवंती मेरे बच्ची, तू भी छलावे में आ गई ना। ये तो सच है कि तेरे पापा ने ही मुझे जानबूझ के धक्का दिया था और मार दिया, पर वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे मारने जा रही थी। तेरे पापा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सीमंती मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ नहीं, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। ये बात तुझे भी नहीं पता। इसीलिए मैं कभी भी तुझे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और प्यार का नाटक करती रहती थी, पर तू समझ नहीं पाई। तेरी पापा को ये बर्दाश्त नहीं था क्योंकि तेरी पापा तुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तेरी जान बचाने के लिए उसने मुझे मार दिया। पर हिम्मत तो देखो, मुझे मार दिया। मैंने बदला ले ही ली। अब जो होना है होगा। मैं तो चली कोई और दूसरी जन्म लेने के लिए। छलावा आज की कहानी। क्यों चलेगा ना? प्लीज़ सब्सक्राइब।